हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। सो ये अपनी जो सीरीज़ चल रही है उसका लास्ट एपिसोड होगा। इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था कि हम दिल्ली से हम निकले थे, पहले मुंबई, फिर गोवा, अब गोवा से वापस मुंबई एंड उदयपुर, नाउ बैक टू दिल्ली। तो इस सीरीज़ के अंदर मेन आइडिया था कवर करने का कि हाउ टू रीच गोवा वाया मुंबई। तो अपने को दो ऑप्शन मिले, NE4 अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और दूसरा ये जो ओल्ड हाईवे था NH48 जो हम पहले से हमेशा कवर करते आए हैं। तो मैं कल के एपिसोड में मैंने आपको बोला कि मेरा वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको अभी फ़िलहाल खाना पीना, सेफ्टी और जो एक कंटिन्यूटी होती है ना किसी हाईवे की, भाई आपने एक जगह चढ़े और फाइनली एक डेस्टिनेशन उतरे, उसके लिए जो पुराना हाईवे था NH48 इज़ फार फार बैक। आपको वही यूज़ करना चाहिए क्योंकि NE4 जहाँ पर है वहाँ तो बहुत फास्ट है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 120 की स्पीड में गाड़ी भागती है। बट बहुत सारी जगहों पे इंटरचेंज है, चाहे चेचट हो, चाहे वो थांडला हो, कई जगह पे आपको नीचे उतरना पड़ता है। वो सारी कनेक्टिविटी और ना वो फिर जिसके बाद जो रोड्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो उसमें गाड़ी चला के भैया गाड़ी को बहुत हार्म करती है रोड्स। तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल वर्डिक्ट रहेगा कि यू शुड यूज़ अपना पुराना हाईवे, बिल्कुल अपना दिल्ली से उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाओ, बहुत शानदार रास्ते हैं। दिल्ली NE1 है, NE1 अहमदाबाद से आपको जोड़ देता है NE4 से, और वो सीधा खरेल में जाकर उतरता है बिल्कुल मुंबई फेसिंग। तो NH48 से स्टार्ट करो, अहमदाबाद में NE1 में चेंज हो जाओ, NE1 से आप अहमदाबाद एंड होते ही NE4 पे आ जाओगे और सीधा खरेल। ये रास्ता बेस्ट आने जाने दोनों के लिए। अब इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं NH58 पे टुवर्ड्स दिल्ली। ये हाईवे तो पुराना ओल्ड क्लासिक है, बिल्कुल बढ़िया 2 लेन हाईवे, एक्सेस कंट्रोल्ड है, इस पर स्पीड ऑलमोस्ट 80 की रहती है। तो इसके बारे में आपको लेटेस्ट दिखाते जाएंगे और जो भी अपडेट नया मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम उदयपुर टू दिल्ली। NH58 में भी कंटिन्यूसली अपडेशन हो रहा है। यहाँ पर ये फ्लाईओवर बन रहा है, तो हर जगह पे, इवन NH48 पे भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा फ्रेंडली बनाए कि आपको गांव या सिटीज टाउन से एंटर ना करना पड़े, आपको उनको बाईपास करते जाओ, मैक्सिमम वाया बाय फ्लाईओवर। या तो नहीं कि सिटी के साथ कोई मेजर वो डिविजन्स बना रहे हैं, नहीं, वो फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं लगातार, और सब सिटी के आप सिटी टाउन कस्बों से आप बाहर निकल सकते हो। तो ये भी उनमें से एक पार्ट है। ये इसका कंस्ट्रक्शन टाइम पे चल रहा है। उदयपुर से बाहर निकलते ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। अभी लैंडस्केप देखो। अब हम उदयपुर के इन अरावली हिल्स से, ये मतलब उदयपुर इज़ लाइक मेवाड़ की कैपिटल, और ये राजस्थान में शायद मोस्ट विजिटेड है। दिस इज कॉल्ड द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ राजस्थान। बाकी जगह तो लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, ये बहुत। उदयपुर के इस रॉयल लुक से अब हम निकल रहे हैं अपना गुड़गांव और नोएडा के लैंडस्केप। तो ये उदयपुर अकेला, मतलब हम ये ना माने ट्रैवल सिटी है। यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मार्बल और ग्रेनाइट का आप देखो, शॉप लाइन से चलती आ रही है। तो यहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा एक्टिविटी है। तो उदयपुर मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें हो रही है यहाँ पर। ट्रैवल है, और प्लस अब लेक, अभी आपको आपने देखो वीडियो की शुरुआत में लेक डाली थी, ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पर। एंड माइनिंग की बहुत बड़ी एक्टिविटी है। फ्लाईओवर बहुत बढ़िया है, क्वालिटी फ्लाईओवर, और अच्छा एक्सेस कंट्रोल है। अब गर्मी का टाइम है तो इसे खाली भी बहुत है, तो जस्ट एंजॉय ड्राइविंग। तो हमें NH58 से अब इन्होंने गूगल सजेस्ट कर रहा है कि गो टुवर्ड्स NH758 वाया कंकरोली के ऊपर चेंज हमें दे रहा है, वाया भीलवाड़ा होते हुए। भीलवाड़ा मुड़े यहाँ से हम लोग, और सारी दुनिया हमारी तरह कंफ्यूज हो रही है। ये यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, वहाँ कंफ्यूज हो रही है। ये देखो, ये आ गया टोल रोड प्रारंभ, ये आ गया भीलवाड़ा 96, अजमेर 227, कांकरोली 3 किलोमीटर पे। यहाँ से जाने को बोला है दिल्ली के लिए ये रास्ता। मीन्स NH दिस इज 58 है, NH58 की कंटिन्यूशन है। ओके, NH58 यहाँ से जाना है, तो ये भीलवाड़ा होते हुए जा रहे हैं। क्रॉस हमारे ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड बैक, कहीं पर भी एक आध जगह हम शायद स्टेट हाईवे पे गए होंगे, तो उसमें फास्टैग से पैसे कटे थे।
अदरवाइज हर जगह पे एनुअल पास चल रहा है। पूरे सफ़र में कहीं भी हमें पैसे मतलब वो 15 रुपये उसमें कटते हैं। तो अगर आप इतने लंबे सफ़र पे हो तो 100% आपको एनुअल पास लेना चाहिए। बहुत हेल्पफुल एंड ईजी, और आपका जेब पे इकोनॉमिकल भी पड़ता है। और दिस हाईवे इज़ वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा हाईवे है ये। हम उदयपुर से इस टाइम पे भीलवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक्सेस कंट्रोल नहीं है, काफ़ी बीच बीच में एक्सेस आ रही है नो डाउट, बट हाईवे का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, बहुत टूट फूट कहीं नहीं है। ये हाईवे को यूज़ किया जा सकता है, बहुत बढ़िया हाईवे। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है अक्रॉस। आप जितने भी हाईवेज हमने देखे, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से है। देख के मतलब ऑब्वियस थोड़ी परेशानी जरूर होती है यूज़ करने में, बट हाँ ये है कि बस आप 6-8 महीने बाद आओ, हाईवे के मतलब एक लुक से बदल जाएंगे। अभी भीलवाड़ा के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ये भीलवाड़ा का अपना 758 गंगापुर हाईवे बहुत अच्छा है। बार बार ये वाली बात कर रहा हूँ कि हाईवे बहुत बढ़िया है, इसको यूज़ किया जा सकता है। बट हाँ, पेट्रोल पंप तो बहुत सारे हैं, खाने पीने का कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता है, अभी तक एक भी जगह ढंग की खाने की नहीं है यहाँ पर। बड़े प्यारे प्यारे गांव के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, मेघरस, माकड़िया, और हम चल रहे हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के रास्ते में पेट्रोल पंप वगैरह बहुत, और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। मतलब ये तो देख कर वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि NE4 को अभी जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप ये भीलवाड़ा उदयपुर रास्ता लीजिए, बहुत बढ़िया मस्त हर चीज़ है यहाँ पर, और गाड़ी बिल्कुल आराम से चली जा रही है। वहाँ बार बार जो NE4 में चलाने तो बहुत मज़ा आता है, पर जैसे आप नीचे उतरते हो वो रोड्स की हालत ख़राब है। लाल सॉट के हम इलाके से निकले थे तो उस इलाके में मतलब रोड बिल्कुल ही टूटा पड़ा था, और जब गुजरात की एक्सेस कर रहे थे वो तो और ख़तरनाक रास्ता था। दिखाया मैंने वीडियो, आपने देखा होगा। वो पूरा रोड अभी बनने हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पर अभी अवॉइड करना चाहिए। ये बढ़िया रास्ता है जिससे हम आए। यहाँ पर टोल देना चुभ नहीं रहा, रोड बहुत अच्छी थी। मुझे NE4 में टोल बहुत चुभ रहा था। यहाँ पर नहीं, वैसे NE4 में कई जगह पे भी टोल अवेलेबल है नहीं। यहाँ का टोल देना ठीक यार, बढ़िया था। जगह का नाम देखो कितना प्यारा है, ओनली पुर, ना जयपुर ना उदयपुर, ये सिर्फ पुर है। कहाँ रहता है पुर? क्या हाईवे भाई, मजा आ गया गाड़ी चला के, अमेजिंग। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमने हम चले NH 758 के ऊपर भीलवाड़ा से, फिर वापस अब NH 48 पे आ गए, जिसमें जयपुर, अजमेर और टुवर्ड्स दिल्ली। तो NH 48 तो अपना आइकॉनिक एक्सप्रेस वे है, बढ़िया। थोड़े से इसमें बम्स होती है, आगे बम बोलने की जरूरत, बम वैसे, बट हाँ बढ़िया है। इसमें खाने पीने का अच्छा मिल जाता है। पेट्रोल पम्प तो वहाँ भी बहुत है, पर वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं। यहाँ पर खाने पीने का अड्डे का ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। कितना बड़ा कैंपस है इसका। अभी नाम बताता हूँ आपको, दिख रहा है नाम यहाँ से साइड से दिख रहा है, बट क्या मेजर वो है इसका स्ट्रक्चर। का नाम है कंचन इंडिया लिमिटेड। ये कपड़े की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। NH 48 के ऊपर अभी हम भीलवाड़ा से टुवर्ड्स जयपुर की साइड जा रहे हैं, वहाँ पर ये पड़ रहा है। अमेजिंग। दिल्ली से निकलती ना, हमने पहले तो मैं X95 डलवाया मैंने इसका अपना ICICI वो इंडियन ऑयल का, बट उसके बाद मैंने शुरुआत करी है इसके डालने की, जियो की। जियो BP की एवरेज आराम से मैं 20 तक खींच लेता हूँ, बाकी मैं 16, 17, 18 नहीं पहुँच रही। अब जियो BP को डलवा के देखो, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने भी बस कोटा क्रॉस किया है, और कोटा अच्छी रेट के अंदर। अभी देखो जो अपना IIT JEE का जो टॉपर है वो कोटा से ही है। कोटा का ही दोनों नंबर 1 नंबर 2 दोनों कोटा से पास आउट है। और कोटा, अब कोटा से ही चंबल रिवर निकलती है। चंबल रिवर के में सबसे फेमस उसका वहाँ के क्रोकोडाइल्स बहुत फेमस है चंबल रिवर के। एंड वो डाकू डकैत देखता है, हमारी मूवीज हमने कितना देखा ना चंबल रिवर के, तो वो बहुत फेमस है। बट आज के अंदर कोटा इज़ अ चेंज प्लेस। कोटा के अंदर भी इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। कोटा का इरिगेशन, कोटा के डैम्स, ये सब भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, और उसके लिए ये NH 48 बहुत जरूरी है।
अब दोनों चीज़ें, यहाँ से इस साइड से NH48 है तो उस साइड से NE4 तक कोटा तक तो पूरा तैयार है। कोटा से आपको मुकंदरा हिल्स के वहाँ पर आपको डिटूर करना पड़ता है। तो ये दोनों मिलके इस पूरे रीजन को और बहुत चेंजेस देंगे। आप हाईवे देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी का हाईवे है और ड्राइव का बहुत अच्छा प्लेजर है। एंड डिफरेंट छोटे छोटे सिटीज़ गाँव डेवलप होते जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ग्रोथ बढ़ती है, ये बात पक्की है। मतलब आज की डेट के दो चीज़ें होगी, इंटरनेट एंड रोड्स, दोनों जहाँ प्रेजेंट है ये कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है। इनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब आ रहा है ब्यावर, भीलवाड़ा अभी हमने क्रॉस किया था। अब ब्यावर से हम टूवर्ड्स जा रहे हैं अजमेर एंड जयपुर। जयपुर यहाँ से करीबन बच रहा है अभी 150 किलोमीटर के आसपास, 160 हाँ 170 किलोमीटर के आसपास जयपुर रह रहा है। और दिल्ली करीबन 400-450 और टूवर्ड्स अजमेर की तरफ जा रहे हैं। हाईवे बहुत ही बढ़िया है, NH48 जिंदाबाद। आ गया जी किशनगढ़ के रास्ते में हम लोग हैं और ये है गुलाबपुरा का टोल। अब क्या बड़ा सा ऐसा रोड बना है यार, बहुत आवाजाही लग रही है गाड़ियों की। अपने सिर्फ कटेंगे 15 रुपये मात्र। दिस इज NH का ये NH ये बहुत अच्छा क्या लोगों के यार, ये तो बहुत ही बढ़िया आइटम है। ये सिर्फ आपके 15 रुपये कटेंगे। निकाल सकते तो निकाल लो गाड़ी अपनी। हमें यहाँ से डाल रहे हैं NH148C पे। ये दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली टोंक आगरा इसकी तरफ जाता है। यहाँ से ये हमें इसकी एंट्री देते हैं। फाइनली हम एक्सप्रेस वे से होते हुए NH से होते हुए हम लोग ज्वाइन किया था हमने जयपुर के सदर्न कॉरिडोर में, जो जयपुर का रिंग रोड है। जयपुर के रिंग रोड से फिर उन्होंने हमें अब ज्वाइन कराया NE4 पे। तो फाइनली हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन कर गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये पूरा जर्नी का 360 डिग्री एवोल्यूशन हो गया कि फ्रॉम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे टू डिफरेंट, जितने भी हमने यहाँ पर उनके जॉइंट्स आए थे, जितने भी इंटरचेंजेस आए थे वो हमने ज्वाइन करे पूरे। उसके बाद हम पहुँचे NH66 जो हमें गुड़गांव तक गोवा तक लेके गया। गोवा से वापसी के अंदर डिफरेंट NH लेके हम फाइनली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे इस टाइम में ज्वाइन किए हुए हैं। ये इवनिंग दिखे NE4 के क्या गजब आ रहे हैं। लेफ्ट में अरावली रेंज एंड द एक्सपैंड ऑफ NE4। अगर हम कंपेयर करें NH48 और NE4, NH48 में आप ट्रैवल करते हो तो आपको पूरा इंडिया दिखता है। इंडिया की हर चीज़, गांव वहाँ पर, वहाँ के शॉप्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैक्ट्रीज। और जब आप NE4 दिल्ली मुंबई में ट्रैवल करते हो तो ये इंडिया का फ्यूचर है। मतलब फाइनली हम लोगों को आना इसी पे पड़ेगा। अगर आपको फास्टर ट्रैवल चाहिए तो मुंबई 1.25 लाख करोड़ का खर्चा है, 1380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, इसमें ट्रैवल बनता है। ये फ्यूचर बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी से चल रहा है और मुझे आने वाले 1-1.5 साल में ये बिल्कुल तैयार हो।